122 বছরের ইতিহাস, সেই ইতিহাসের ঝাঁপ বন্ধ। যার লোভে প্রতি সন্ধ্যায় ভিড় জমত নিউ মার্কেটের দোকানে, সেই চিকেন প্যাটি আর মিলবে না নাহুমে। শুধু প্যাটিই নয়, মুরগির মাংসের কোনো পদই আর বানাবে না নাহুম অ্যান্ড সন্স। তবে আমিষে বারণ নেই, থাকছে জনপ্রিয় ফিশ প্যান্থেরাস বা ডিমের চপ। না শুধু চিকেনেই। হঠাৎ কেন এমন কাটছাট মেনুতে? আমিও ভাবছিলাম কি কেন বন্ধ করেছে ওরা চিকেনের আইটেম। যদি বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, ইফ দ্যাট ইজ আ ফ্যাক্ট, তাহলে আমরা চাইবো যে আবার চালু হোক। নাহুমের ইসরায়েলবাসী মালিকের পক্ষ থেকে কোনো উত্তর না মিললেও কানাঘুষোয় খবর, ইহুদি ধর্মের নিয়মের বেড়া জালেই চিকেন থেকে মুখ ফেরালো কলকাতার ঐতিহ্যবাহী এই বেকারি। বন্ধ হলে তো চলবে না, খুব টেস্টি হয় এটা। আর নাহুম থেকে চিকেন প্যাটির হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে জুড়ে আছে কলকাতার ইহুদিদের হারিয়ে যাওয়ার গল্প। কলকাতার বাগদাদি ইহুদি নাহুম ইসরায়েল মর্ডিকাই 1902 সালে নিউ মার্কেটে বেকারি খোলেন। সাহেবরা দেশ ছাড়লেও বাঙালি কেক, পেস্ট্রি বা প্যাটিকে ছাড়েনি। এখনও তাই বড়দিন, নববর্ষে লম্বা লাইন পড়ে নাহুমের সামনে। এখন দোকানের মালিকানা নাহুম পরিবারের চতুর্থ প্রজন্ম অ্যাডাম কোহেনের হাতে। ইসরায়েল থেকে বছরে 2 বার কলকাতায় আসেন অ্যাডাম। নাহুমের ম্যানেজার জগদীশচন্দ্র হালদার জানাচ্ছেন, শেষবার কলকাতায় এসেই এই মাংসের পদ বন্ধের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন অ্যাডাম। কিন্তু কেন? ইসলামে যেমন হালাল ছাড়া অন্য কোনোভাবে মাংস কাটা নিষিদ্ধ, ইহুদি ধর্ম মতো তেমনই নির্দিষ্ট পদ্ধতিতেই মাংস কাটাকে মান্যতা দেয়। সূত্রের খবর, ইহুদি বিধিসম্মত সেই মাংস সরবরাহ করার লোক কলকাতায় নেই। তাই এমন সিদ্ধান্ত নাহুমের। यहूदियों के यहाँ नियम ये है कि जो गोश्त इस्तेमाल होता है वो किसी यहूदी कसाई ने तैयार किया हो। चूंकि कलकत्ता शहर में यहूदी कसाई नहीं है जो कि यहूदी धार्मिक नियमों का पालन कर सके, इसलिए वो खाना जो कि दूसरे कसाई तैयार करें वो यहूदियों के लिए स्वीकार्य नहीं है। धार्मिक यहूदियों के लिए जो चीज खान पान में जो चीज यहूदियों के लिए स्वीकारनीय होती है उसको कहते हैं कौशर, और अगर कोई चीज स्वीकार्य नहीं है तो कहते हैं कि ये कौशर नहीं है, यानी कि ये सही नहीं है। इस बात का ख्याल रखना पड़ता है स्लॉटर करते समय कि गोश्त जो तैयार किया जा रहा है उसमें मरे हुए जानवर का खून बचा ना रह जाए। तो खून के सेवन पे बिल्कुल सख्ती से पाबंदी है यहूदियों के यहाँ। শুধু চিকেনের পাট চোকানোই নয়, নাহুম বদল আনছে দোকান খোলা রাখার সময়েও। একেবারে শুরুতে ইহুদি নিয়ম মেনে শনিবার দোকান বন্ধ থাকলেও শহরের চল অনুযায়ী বহুদিন ধরে রবিবার বন্ধ থাকত নাহুম। এবার থেকে ফের পুরনো নিয়মে ফিরছে বাঙালির প্রিয় নাহুম, মানে শনিবার দোকান বন্ধ। एक तिकड़ी है इब्राहिमिक सेमेटिक मोनोथेइस्टिक रिलीजन्स की, जिसमें कि सबसे पुराना धर्म यहूदी धर्म है, दूसरा ईसाई है और तीसरा इस्लाम है। और तीनों धर्मों में कॉन्सेप्ट है डे ऑफ सैबत का, यानी कि एक ऐसा दिन हफ्ते में, सप्ताह में जो कि निर्धारित है प्रार्थना के लिए, ईश्वर को याद करने के लिए और अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए। इसके पालन में सबसे ज्यादा सख्त रहे हैं यहूदी। तो शबात का आरंभ होता है सूर्यास्त पे फ्राइडे के दिन और सैटरडे को सूर्यास्त पे खत्म होता है। इस दरमियान यहूदी लोग कोई भी कमर्शियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करते, कुछ खरीद नहीं सकते, कुछ बेच नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि अब हम सैटरडे को अपनी बेकरी बंद रखेंगे। इजराइल से कुछ यात्री हमेशा आते ही रहते हैं भारत, और बहुत संभव है कि कुछ यात्री कलकत्ता भी आए हों, और कोलकाता में उनको जब मालूम चला हो कि यहाँ पर एक यहूदियों की बेकरी है जिसका नाम है नाहोम्स, तो उन्होंने सोचा होगा कि ये चूंकि यहूदी मालिक हैं इस बेकरी के, तो यहाँ पर यहूदी खान पान के नियमों का पालन किया जाता होगा। लेकिन जब उनको ये बताया गया कि ये उन धार्मिक नियमों के पालन नहीं कर रही है बेकरी, तो उनको निराशा हुई होगी, और बहुत संभव है कि उन्होंने उस निराशा को व्यक्त किया हो वापस इजराइल लौटने पर उन नाहोम बेकरी के मालिक से। कलकत्ता में बड़े पैमाने पर यहूदी आकर बसे 1790 से 1830 के दरमियान।
ये बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग अरब देशों से आकर बसे। लेकिन उस जमाने में बगदाद शहर चूंकि वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र था, तो आम साधारण भाषा में उन सबको बगदादी कहा गया। हालांकि सबके सब बगदाद शहर से नहीं आए थे। ये इस कलकत्ता शहर उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। यहाँ पर उन्होंने बहुत तरक्की की और पूरी आज़ादी थी उनको अपना धर्म का पालन करने की भी, और व्यापार में बहुत कामयाब रहे। और लेकिन 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद, और उससे पहले भी 1947 में जब भारत में अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया, तो वो लोग अपने भविष्य के ताल्लुक से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे कि आजाद भारत में उनका कैसा भविष्य होगा। तो बहुत बड़े पैमाने पर बगदादी यहूदी भारत छोड़कर अलग अलग देशों में जा बसे। ইহুদিদের ছাড়া শহর কলকাতার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আগরপাড়া জুট মিলের প্রতিষ্ঠাতা বেঞ্জামিন এলিস জোশুয়ার ট্রিঙ্কাস, যার নামে এজরা স্ট্রিট, সেই জোসেফ এজরা। বাণিজ্য নগরী কলকাতার ধমনীর সঙ্গে জুড়ে আছেন ইহুদিরা। আজ মেরেকেটে জোনা 17-18 ইহুদি বেঁচে, বেশিরভাগই জীবনের শেষ প্রান্তে। কলকাতার 3টি সিনাগগই বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকে ইদানিং। একসময়ের কসমোপলিটন শহর থেকে কি হারিয়ে যাবে ইহুদি সংস্কৃতি, যেমন করে হারিয়ে যাচ্ছে নাহুমের চিকেন প্যাটি?